शाम 7:30 बजे समाचार प्लस 24/7 के बॉस ने विजय विक्रम सिंह को आदेश दिया कि वो प्रभा को एक इंटरव्यू दें। ये आवाज़ पूरा इंडिया इससे रूबरू है, दिमाग और दिल में। हाँ, मतलब विजय विक्रम सिंह बहुत लोग जानते होंगे, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जो आवाज़ है बिग बॉस चाहती है पूरी दुनिया अब जानती है। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये आवाज़ जैसे हम तो हमारे दिल और दिमाग में है ही, आपके पास ये आइडिया मतलब आपको कब लगा कि ये आवाज़ जो है उसकी वैल्यू पता चली कि अच्छा ये दुनिया के सामने रखनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा फिल्मी मूवमेंट हुआ था, किसी ने कहा हो कि हाँ, तुम्हारी आवाज़ है? ये फिल्मी मोमेंट था जहाँ पर लाइफ के 29वें साल में किसी ने बताया कि आवाज़ ऐसी है आपकी और आप आवाज़ से ये कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे ये इंटरेस्ट जागा। फिर 3 साल उस पर काम किया और 2009 से मैं 2006 में उन्होंने बात कही थी, 2009 में मैंने फाइनली नौकरी वोकरी छोड़ के नौकरी कर, अच्छा मतलब जैसा हमें पता आप गवर्नमेंट जॉब में थे, जी 9 to 5 वाली चीज़ जी थी। जी जी आपके इस जिस इवेंट में अभी हम लोग आए हैं उसके जो मेन स्पॉन्सर हैं कोल इंडिया लिमिटेड, उनके लिए मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ। एमएसटीसी मेरी कंपनी का नाम था और एमएसटीसी को मैंडेट था कोल इंडिया के सारे कोल को ई ऑक्शन करने का। तो मैं नागपुर जाकर उधर चंद्रपुर बेल्ट का जितना भी कोयला था वो सब बेचा करता था, ई ऑक्शन किया करता था। तो ये ईएमडीज आती थी वो सब कलेक्ट करना, वो सारी चीज़ें। तो ये नौकरी में था मैं एमबीए करने के बाद। और 2009 में मैंने सब कुछ छोड़ दिया और वॉइसिंग करने लगा, लेकिन उस बीच में काफ़ी तैयारी, ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक सेटल्ड लाइफ से एक मतलब नौकरी छोड़ करके ये चॉइस मतलब है कि करना एक एक्सपेरिमेंट होता है। जी होता है, पर आपको मैं एक बात बताऊं, सेटल लाइफ कुछ नहीं होती। सेटल लाइफ सिर्फ हमारे दिमागों में होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है, ये उस समय मुझे नहीं पता था, ये आज मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो बता सकता हूँ कि जब भी आपको अपने बारे में कुछ नया एक्सप्लोर करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं उस समय कंफर्ट जोन में था। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वो निर्णय ले पाया और मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने निर्णय लेने में मदद करी कि मैं उस कंफर्ट जोन से निकलूं, नौकरी छोड़ दूं और एक बंजारे वाली ज़िंदगी भी ना, कि आप शुरुआत में तो काफ़ी स्ट्रगल होता है। थैंकफुली जब मैंने नौकरी छोड़ी, मेरा ऑलरेडी मैं एक शो कर रहा था, उसका नाम था डांस इंडिया डांस सीज़न 1। वो मेरा पहला शो था। फिर वहाँ से सफ़र शुरू हो गया और चलता गया। डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल, मास्टर शेफ, जितनी चीज़ें हैं, लेकिन बिग बॉस एक कह सकते हैं वो सबके दिमाग में छप गया है। जी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि 2010 से मैं शो के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सोशल मीडिया के आने के बाद वो ज़्यादा लोगों को पता चलने लगी बातें। आजकल तो लोग रील भी बनाते हैं, वो मेरे जो टाइम टिकर्स हैं, दोपहर 12 बजे, दोपहर 9 बजे, शाम रात 9 बजे, रात 8 बजे, वो उसके रील्स बने हुए हैं बहुत सारे। अच्छा, हम भी बिग बॉस देखते हैं, उसके फ़ैन हैं। वो 24 घंटे भी अब लाइव चलता है, तो कभी कभी हमें लगता है कि क्या बिग बॉस 24 घंटे देखते रहते हैं, क्योंकि वो अचानक से अगर कभी अंग्रेज़ी भी बोल दे तो आप टोक देते हो कि अंग्रेज़ी बोलना मना। नहीं, वो जो लाइव बातचीत होती है वो एक अलग आवाज़ है, मैं एक अलग आवाज़ हूँ, ये भी एक राज है। मैं दर्शकों की आवाज़ हूँ, वो कंटेस्टेंट से बात करते हैं, वो पता नहीं इंसान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मुझे नहीं पता। पर वो बहुत बड़ा सीक्रेट है। पर हाँ, उस शो की जो दूसरी आवाज़ है, दर्शकों की आवाज़, वो मैं हूँ। और मैं इस शो से जुड़ा हूँ 2010 से, आज 13 साल से। अच्छा, दर्शकों की आप आवाज़ तो है, क्योंकि उसमें लोगों का इंटरेस्ट है। एक तो लोगों का जो एक मेंटालिटी है, वो साइकोलॉजी कह सकते हैं कि लोग दूसरे की लाइफ में शायद झांकना पसंद करते हैं, और वो चीज़ पसंद आती है और फिर सही गलत आप बताते हो। तो एज ए इंडिविजुअल आप बिग बॉस से कैसे रिलेट करते हैं? एज एन इंडिविजुअल एक चीज़ आप ये समझ के रखिए कि बिग बॉस रिफ्लेक्ट्स लाइफ। हाँ, तो जो ज़िंदगी है आपकी, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिफ्लेक्शन बिग बॉस में मिलेगा। कोई एक शख्स आज फर्श पर है, 2 हफ्ते बाद सडनली वो अर्श पे पहुंच जाता है। लाइफ भी ऐसे ही चलती है। आप अगर आज नीचे हैं तो हमेशा नीचे नहीं रहोगे, और अगर आप ऊपर हो तो आप हमेशा ऊपर नहीं रहोगे। तो वो जो लाइन है, दिस टू शैल पास, वो बिग बॉस जैसे शो को आप देखकर इंसानों पर देखोगे कि बहुत अच्छी तरह से लागू होती है। ये एक पर्सपेक्टिव है। आप लोग एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखते हैं, लोग इस लिहाज से भी देखते हैं कि वो कैसे उठता है बैठता है, बट अगर ये नज़रिया आप देखेंगे तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शो से। सर, आपकी जर्नी की हम बात करें, आवाज़ है और अब फिल्मों में भी अब तो
चेहरा भी आपका सामने आता है। लास्ट जो भी रीसेंट ताली है उसमें भी आप थे सर। लेकिन जर्नी इतनी आसान शायद नहीं रहती है, जब हम पहुंच जाते हैं तब लगता है, क्योंकि एक फेज़ भी आपका देखा है मीडिया के सामने कि शायद कभी आप डिप्रेशन में भी थे, फिर उससे बाहर निकले। तो ये जर्नी क्या थी और अब हाउ इट फील? ये जर्नी, मेरी लाइफ 2 स्टेजेस में बटी हुई है। एक वो डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म वाला फेज़ था 19 साल से 26 साल की उम्र तक का। फिर 26 साल के बाद का एक ये फेज़ है। उसमें एक चीज़ जो सीखी है, वो जो मैंने अभी आज इवेंट में भी बात कही कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अनिश्चितता हर जगह है, फेलियर हर जगह है। इट्स हाउ यू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन दैट डिसाइड्स एंड डिफाइंस हाउ यू विल बी एंड व्हाट यू विल अचीव इन लाइफ। आसान तो कुछ भी नहीं होता है ना। और आज की तारीख में मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें रिजेक्शंस बहुत हैं, पर गिरना इम्पोर्टेंट नहीं है। गिर के आप कितनी जल्दी उठ खड़े होते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और हर बार गिरने पे कुछ न कुछ वो गिरना सिखा के जाता है। एकदम आखिरी सवाल लास्ट में बोलूँगी कि जैसे आप यूपी के हैं, वहाँ से एक नॉर्मल लाइफ थी, अब बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, बड़े सितारों से मिलते हैं, लगभग बहुत सारी चीज़ें अचीव हो गई है। तो अब क्या लगता है, अब क्या चाहते हैं बिग बॉस? अरे कुछ भी नहीं अचीव हुआ है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आप माइलस्टोन्स होते हैं लाइफ में ना। आप ये अचीव करने की सोचते, फिर वो अचीव कर लेते, फिर लगता है वो अच्छा अभी तो आगे ये जर्नी है, फिर ये आगे ये जर्नी है। तो ये परतें हैं जो खुल रही हैं। अभी तक ये यहाँ तक की परत खुली है, और जो परतें जितनी खुली हैं उतनी परतों के बीच में मैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक्साइटमेंट इस बात का है कि इसके बाद आगे कौन सी परत खुलेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलके। और फाइनली हमने चेहरा भी दिखा दिया, जो आवाज़ के लोग फ़ैन है उसके पीछे का चेहरा। और मुझे लगता है अब इस चेहरे के भी लोग दीवाने हो रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पर आ रहे हैं। थैंक यू।